हाय एवरीवन, विश यू ग्रोइंग वेल। दिस साइड अदीबा एंड वेलकम टू सुपर एकेडमी। हमारा चल रहा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैंने आपको जो पिछला लेक्चर था उसमें थोड़े से हमने कंप्लीट किए थे। अब इस वाले लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे उसके आगे वाले क्वेश्चंस, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का इंपॉर्टेंस मैं हर लेक्चर में आपको बताया है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कुछ हमने लास्ट वीडियो में कवर करे थे, उससे आगे के आज कंप्लीट करेंगे। इस वाली सीरीज़ में सारे क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करा दूंगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ गया, हमारा नेक्स्ट चैप्टर शुरू होगा। देन यहाँ तक हमने कंप्लीट 38 तक मैंने कंप्लीट करा दिया था। भारत के किसी राज्य में विधान परिषद का सृजन अथवा उसकी समाप्ति की जा सकती है, कैसे होगी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 39। यहाँ से कंटिन्यू करेंगे अपना। राज्य में दूसरे सदन की स्थापना या उसे रद्द करने से संबंधित सही विधि क्या है। सेम वही पैटर्न पे जो पिछला वाला मैंने आपको पढ़ाया कि दूसरे सदन का गठन किस प्रकार किया जाता है, उसकी समाप्ति, वो उसी पैटर्न पर ये वाला क्वेश्चन पूछा है कि राज्य में दूसरे सदन की स्थापना और उसे रद्द करने से संबंधित कौन सा सही विधि है, कौन सी सही विधि है। लोकसभा द्वारा साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव, मैंने आपको अच्छे से जब प्रीवियस जो क्वेश्चन कराया था उसमें मैंने आपको बताया था, जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ेंगे उसका आर्टिकल भी वहीं के वहीं सॉल्व करेंगे, उसकी विधि भी वहीं के वहीं सॉल्व करेंगे। उसमें मैंने आपको बताया था कि जो विधानसभा है उसके उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, ठीक है, चाहिए, यानी विशेष बहुमत चाहिए विधानसभा में। देन वो कहाँ जाएगा, संसद में। संसद में साधारण बहुमत से पारित होगा, फिर उसके बाद जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति इस पर अंतिम अनुमति देंगे और वो अगर विधेयक विधान परिषद के गठन से संबंधित है तो गठन हो जाएगा, यानी स्थापना हो जाएगी, और अगर उसकी समाप्ति से संबंधित है तो समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो यानी विधानसभा में स्पष्ट विशेष बहुमत और सदन में यानी संसद में साधारण बहुमत। तो संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा विशेष बहुमत से पारित किया जाएगा और संसद में पारित विधि द्वारा, ठीक है, साधारण बहुमत से संसद में पारित किया जाएगा। फिर उसके बाद निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद है। केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार, ठीक है। किस किस में विधान परिषद है मैंने आपको पढ़ाया था जब विधान परिषद वाला चैप्टर, तो मैंने आपको बताया था 6 राज्यों में विधान परिषद है। वो कहाँ कहाँ है वो आपको बताने हैं। कहाँ है, केरल, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। 2 में विधान परिषद है, दिल्ली और बिहार, बट दिल्ली यूनियन टेरिटरी है, स्टेट नहीं है। तो एक राज्य में है विधान परिषद, कहाँ, बिहार, तो केवल 4 ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। सेम क्वेश्चन, यूपी, एमपी, बिहार, कर्नाटका। इसीलिए मैंने आपको पहले क्वेश्चन में एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मुझे ध्यान था कि इस पैटर्न पे और क्वेश्चंस भी हैं, ठीक है, फौरन आ गया। इसके बाद ही निम्नलिखित में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है। देखो, एमपी में, महाराष्ट्र में है, मध्य प्रदेश में नहीं है, ठीक है। कहाँ पर है, यूपी में है, बिहार में है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, ठीक है। यूपी, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, यहाँ पर विधान परिषद है और इसके अलावा अन्य राज्यों में नहीं है। निम्न में से किस को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। जिसे भंग नहीं किया जा सकता, समाप्त किया जा सकता है, किसको, विधान परिषद। विधान परिषद को आर्टिकल 169 के तहत इसकी स्थापना भी की जा सकती है, आर्टिकल 169, ठीक है, और इसको समाप्त भी किया जा सकता है। समाप्त किया जाएगा लेकिन इसको भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये स्थायी सदन है, जैसे कि हमारी राज्यसभा, ठीक है। ये सब चीज़ मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। विधानसभा के जो निर्वाचन होते हैं उनका संचालन किसके द्वारा किया जाता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन आयोग, भारत के निर्वाचन आयोग और राज्य के राज्यपाल। निर्वाचन कौन कराता है,
भारत का निर्वाचन आयोग, करेक्ट आंसर। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद की विधानसभा को विधान परिषद का सृजन करने का प्रस्ताव की इजाजत मिलती है? ठीक है, विधान परिषद किस आर्टिकल, विधान परिषद कौन सा आर्टिकल विधान परिषद के सृजन का प्रस्ताव देता है? कौन सा आर्टिकल बताया अभी? आर्टिकल 169। अगर एक क्वेश्चन अगर आपसे विधान परिषद से पूछा गया है तो उसके जितने एस्पेक्ट्स हैं आप उसको वहीं कवर करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन अपने आप इजी हो जाता है। भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, पहली मुख्यमंत्री, इस तरह के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं ना। मैंने आपको बताया था जो चीज़ पहली है और आखिरी है वो इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। सुचिता कृपलानी पहली मुख्यमंत्री थी, कहाँ की थी? उत्तर प्रदेश। सुचिता कृपलानी कहाँ की थी? यूपी। जैसे आप इसका पैटर्न मैं और अच्छे से समझाऊं, ठीक है? वैसे तो मुझे है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जैसे आपने कोई भी इस तरह का क्वेश्चन पढ़ा कि पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी। आप फौरन गूगल करेंगे कि ये कहाँ की पहली मुख्यमंत्री बनी थी? तो यूपी की। ठीक है, इससे ज़्यादा और ज़्यादा डीप जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना नहीं पूछा जाता। नेक्स्ट, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष त्याग पत्र देना चाहे, अपना पद त्यागना चाहे तो अपना त्याग पत्र किसको देना चाहिए? यानी कि ये सेम ऐसा है जैसे कि हमने संसद के पढ़े थे ना, अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देते हैं? ठीक है, किसको देते हैं? उपाध्यक्ष को देते हैं। सेम ऐसे मैंने आपको बताया था जैसे संसद में रूल फॉलो किए जाते हैं, इसी राज्य में फॉलो किया जाता है। तो राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देंगे? उपाध्यक्ष को देंगे, राइट, उपाध्यक्ष को देंगे। नेक्स्ट है, ये नंबरिंग में मिस्टेक काफी कर दी। राज्य की विधानसभा के सत्र अवसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? सत्र अवसान का मतलब है सत्र को समाप्त करना। ठीक है, जब सत्र कंप्लीट हो जाएगा। सत्र आहूत का मतलब होता है, ये जो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है इसको याद रखना है। सत्र अवसान का मतलब होता है जब सत्र पूरा हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मॉनसून सेशन है, बजट सेशन है, विंटर सेशन है, इस तरह के बजट सेशन मैंने आपको पढ़ाए थे संसद वाले चैप्टर में। सत्र अवसान का मतलब होता है जब वो सत्र कंप्लीट हो जाएगा। और सत्र आहूत का मतलब होता है जब नया सत्र शुरू होगा तो उसे सत्र आहूत कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था, सत्र अवसान हो या सत्र आहूत हो, इसकी शक्ति, इसको शुरू करने की शक्ति किसके पास है? इसका आदेश देने की शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के। इन टर्म्स ऑफ स्टेट, ठीक है, राज्य के परिप्रेक्ष्य में किसके पास है? राज्यपाल के पास। और अगर यही हम केंद्र के परिप्रेक्ष्य में लें तो किसके पास होगी? राष्ट्रपति के पास। समझ में आया? तो इसका क्या आंसर हो गया? राज्य की विधानसभा के सत्र अवसान के आदेश किसके द्वारा दिए जाते हैं? राज्यपाल। यानी सत्र अब कंप्लीट हो गया है, जिसको बोलते हैं सत्र अवसान। विधानसभा के विघटन के बाद उसकी अध्यक्षता स्पीकर पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद भी उसका अध्यक्ष पद पर बना रहता है। विधानसभा के विघटन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक के ठीक पूर्व तक नए अध्यक्ष के चुने जाने तक, जब तक कि वह चाहता है इनमें से कोई नहीं। मैंने आपको बताया था कि जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं होगा, ठीक, उसकी पहली बैठक तक लोकसभा के अध्यक्ष हों या विधानसभा के अध्यक्ष हों अपने पद पर बने रहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा विधानसभा के गठन के बाद गठित विधानसभा की पहली बैठक जब तक होगी उसके ठीक पूर्व तक वो बने रहेंगे। नए अध्यक्ष के चुने जाने तक तो प्रोटेम स्पीकर उसका पदभार संभालते हैं। ठीक है, बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री किसी समय अपने पद पर किस समय तक अपने पद पर बना रह सकता है? कितने समय तक बना रह सकता है? 6 माह। सेम मैंने आपको संसद में भी पढ़ाया था। ठीक है, 6 मंथ तक अगर उसने किसी सदन की सदस्यता नहीं ली है तो वो अपने पद पर बना रह सकता है और उसके बाद उसका मंत्री पद समाप्त हो जाएगा यदि उसने सदस्यता नहीं ली है 6 महीने के अंतर्गत। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, अभी पढ़ाया मैंने आपको, कहाँ नहीं है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार यहाँ पर है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान में नहीं है। नेक्स्ट है,
किसी राज्य के मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ये नहीं को ध्यान में रखा करो, नहीं है। मुख्यमंत्री राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। सामान्यतः मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करते हैं। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयास करते हैं। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं, कृत्यों का प्रयोग करते हैं, सलाह पर करते हैं। रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है लाइटिंग का, तो क्या आंसर हो जाएगा? राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों, देखो यहाँ पर समस्त कृत्यों का प्रयोग नहीं करते हैं। समस्त कृत्यों का प्रयोग, रिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा आ रहा है आज। राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह पर अपने समस्त कृत्यों का प्रयोग करते हैं। ठीक, सही आंसर क्या होगा? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि समस्त कृत्य आ गए। समस्त कृत्य का मतलब यह है जितने भी कार्य किए जाएंगे वो कब किए जाते हैं? मुख्यमंत्री की सलाह पर। लेकिन मैंने आपको विवेकाधीन शक्तियां भी पढ़ाई थी। विवेकाधीन शक्ति का मतलब क्या है? जब राज्यपाल स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं। ठीक है, विवेकाधीन शक्तियों का मतलब क्या है? जब राज्यपाल स्वतंत्र होकर कार्य करते हैं तो सभी कृत्य कहाँ मुख्यमंत्री की सलाह पर हुए। ठीक, कुछ वो अपने विवेक से भी करते हैं। तो इसलिए जो एक्सट्रीम वर्ड्स हैं उन पर ध्यान देना है और समस्त कृत्यों का प्रयोग नहीं करते। ठीक, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कृत्यों का, संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को संसूचित करता है। मुख्यमंत्री विधान परिषद की प्रस्तावनाओं के बारे में राज्यपाल को संसूचित करता है। ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया मैं, ये गलत मिसप्रिंट हो गया। निम्नलिखित में से कौन से किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं? कौन कौन सी विवेकाधीन शक्तियां हैं? भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन आरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कतिपय विधायकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार आरक्षित करना। ये कोई भी विधेयक है वो राष्ट्रपति के लिए रखना, राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना। कौन कौन सी उनकी विवेकाधीन शक्तियां हैं? मैंने आपको पढ़ाया था, जब पढ़ा रही थी बताया था कि कार्यकारी शक्ति, न्यायिक शक्ति, इससे अलग अलग करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, विवेकाधीन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। राष्ट्रपति के उस परिप्रेक्ष्य में भी राष्ट्रपति से भी रिलेट करके बहुत ज़्यादा विवेकाधीन शक्तियाँ ज़्यादातर पूछी जाती हैं। ठीक है, और राज्यपाल से भी विवेकाधीन शक्तियाँ ज़्यादा पूछी जाती हैं। तो कौन कौन सी उनकी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से करते हैं? ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन आरोपित करने के लिए कहना। ठीक, ये उनकी विवेकाधीन शक्ति है, वो उनके विवेक पर निर्भर करता है। मंत्रियों की नियुक्ति, पहले मैं आपको उसका आंसर बता दूं। ठीक है, दूसरा आता है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कृत्य विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना, यानी विचार के लिए, राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित करना। ये उनकी विवेकाधीन शक्तियाँ हैं, दोनों उनकी विवेकाधीन शक्तियाँ। देन आता है मंत्रियों की नियुक्ति। मैंने आपको बताया था जो नियुक्ति से संबंधित शक्तियाँ हैं वो कार्यकारी शक्तियों में आती हैं। ठीक है, मंत्रियों की नियुक्ति, पदाधिकारियों की नियुक्ति किस में आती है? कार्यकारी शक्तियों में। और राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना उनकी विधायी शक्ति है। ठीक है, विधायी शक्ति है। समझ में आया? तो विवेकाधीन शक्तियाँ कौन सी हुई? पहला और दूसरा। इसमें ऑप्शन मिस कर दिए हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? पहला और तीसरा। दूसरी कौन सी है? कार्यकारी शक्ति है, और फिर चौथी विधायी शक्ति है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन राज्य की विधानसभा के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? विधानसभा का निर्वाचन, विधानसभाओं का निर्वाचन। ठीक, यानी विधानसभा का निर्वाचन किस प्रकार से होगा, किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 170। आर्टिकल 170 में क्या दिया गया? आर्टिकल 170 में विधानसभा से संबंधित सारी बातें दी गई हैं। तो निर्वाचन से संबंधित जो भी प्रावधान है वो आर्टिकल 170 में दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निर्वाचन से संबंधित जो भी चीजें दी गई हैं, कहाँ दी गई हैं? आर्टिकल 170 में। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्व को परिभाषित करता है? मुख्यमंत्री के दायित्व, कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है मुख्यमंत्री के दायित्व? कौन सा करता है? अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है।
और यहीं हम कंपैरेटिव पढ़ें तो पीएम के दायित्वों को यानी कर्तव्यों को कौन सा आर्टिकल निर्धारित करता है? आर्टिकल 78। इस तरीके से पढ़ना है, ठीक। राज्य का पढ़ेंगे तो पैरेलली कंपैरेटिव पढ़ते हुए जाएंगे कि राज्य में मुख्यमंत्री 67 पर, आर्टिकल 67 पर क्या करते हैं? अपने कार्य दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो प्रधानमंत्री किस आर्टिकल में आएंगे? आर्टिकल 78 के तहत प्रधानमंत्री का दायित्व है कि वो मंत्रिमंडल की कार्यवाही से राष्ट्रपति को सूचित कराएं। नेक्स्ट है, राज्य विधान परिषद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? विधान परिषद का प्रावधान किस में रखा गया है? किस में रखा गया है? ऑप्शन गलत हो गए शायद। आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 विधान परिषद की स्थापना की बात करता है, स्थापना की बात करता है, उसके समापन की बात करता है, लेकिन उसके गठन का प्रावधान किस में दिया गया है? किस अनुच्छेद में दिया गया है? आर्टिकल 171 में। आर्टिकल 171 में दिया गया है। समझ में आए? आर्टिकल 170 में विधानसभा है और उसके बाद विधान परिषद। राज्य विधानसभा निम्नलिखित में से किन के निर्वाचन में भाग लेती है? विधानसभा किन किन के निर्वाचन में भाग लेती है? भारत के राष्ट्रपति के, भारत के उपराष्ट्रपति के, राज्यसभा के सदस्यों के, राज्य विधान परिषद के सदस्यों के। ऑप्शंस आर देयर, ठीक है। कौन कौन से ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है? भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, ठीक है, समझ में आई बात। लेकिन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? संसद के दोनों सदन के सदस्य, ठीक है। इसमें विधानसभा के सदस्यों का कोई रोल नहीं होता है, ठीक। यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर उसके बाद राज्यसभा के सदस्यों के निर्वाचन में विधान परिषद भाग लेती है, विधानसभा भाग लेती है। फिर उसके बाद राज्य विधान परिषद के सदस्यों के निर्वाचन में भी भाग लेती है। तो 1, 3 और 4, 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। भारत के उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन है संसद के दोनों सदन के सदस्य करते हैं। निम्न में से कौन राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार है? बहुत इजी क्वेश्चन है। राज्य सरकार का कानूनी सलाहकार कौन है? महाधिवक्ता, ठीक है, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल। महान्यायवादी कौन होते हैं? केंद्र सरकार के कानूनी सलाहकार होते हैं महान्यायवादी, ठीक है। राज्य सरकार के कौन होंगे? एडवोकेट जनरल। और केंद्र सरकार के कौन होंगे? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, कानूनी सलाहकार। नेक्स्ट है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, बहुत मिसप्रिंट है, किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत होती है, 153, 154 के तहत होती है, 155 के तहत होती है या 156 के तहत होती है? कौन से तहत होती है? किस आर्टिकल में राज्यपाल की नियुक्ति दी गई है? 153, आर्टिकल 153 राज्यपाल के पद का प्रावधान करता है। फिर आर्टिकल 154 कहता है कि राज्यपाल राज्य सरकार के कार्यपालिका या संवैधानिक प्रधान होंगे। फिर उसके बाद आर्टिकल 155 प्रावधान करता है नियुक्ति, ठीक है, नियुक्ति के संबंध में। आर्टिकल 155 कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाएगी। फिर आर्टिकल 156 में उनका कार्यकाल दिया गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करेंगे, ठीक है। वैसे उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसका मतलब है राष्ट्रपति ही नियुक्ति करते हैं और राष्ट्रपति ही उनको पद से हटा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा के गठन में 60 यानी 60 से कम सदस्य नहीं होंगे? मैंने आपको पढ़ाया था आर्टिकल 170 कहता है जिसमें विधानसभा के मैक्सिमम और मिनिमम सदस्यों की संख्या दी गई है, ठीक है। मैक्सिमम और मिनिमम सदस्य हो सकते हैं। उसमें से कौन सा राज्य अपराध है जिसमें मिनिमम से भी कम सदस्य हैं? कौन सा राज्य है? सिक्किम। मिनिमम होते हैं 60, सिक्किम में 32 हैं, ठीक है। कौन सा राज्य अपवाद है? सिक्किम। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में किसी राज्य की विधान परिषद
आकार में उस राज्य की विधानसभा के आधे से अधिक बड़ी हो सकती है। ठीक है, किसी राज्य का राज्यपाल उस राज्य की विधान परिषद के सभापति को नाम निर्दिष्ट करता है। इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पूछा है कि विधान परिषद का जो आकार होता है वो विधानसभा के आधे से ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, आधे से ज़्यादा हो सकता है। दूसरा स्टेटमेंट है किसी राज्य के राज्यपाल उसी राज्य की विधान परिषद के सभापति का नाम निर्दिष्ट करते हैं, यानी कि जो विधान परिषद के सभापति हैं वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक, मैंने आपको पढ़ाया था कि दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। ठीक, कितना आकार होता है विधान परिषद का आकार कितना होता है, विधानसभा का 1/3, यानी जितने सदस्य विधानसभा में हैं उसके 1/3 सदस्य विधान परिषद में होंगे। और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आधे से अधिक हो सकता है, आधे से अधिक बड़ी हो सकती है, तो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, 1/3 होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट है, मैंने आपको बताया था सभापति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है, उसके सदस्यों द्वारा, विधान परिषद के सदस्य आपस में मिलकर करते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें राज्यपाल का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पर कह रहा है कि राज्यपाल उनकी नियुक्ति करते हैं, तो दोनों स्टेटमेंट गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है, संविधान का कौन सा संशोधन एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त करने का अधिकार देता है। कौन सा ऐसा संशोधन है जिसमें कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। मैंने आपको पढ़ाया था 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसमें कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, क्योंकि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होते हैं, उन्हें मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होता है, इसीलिए वो एक व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है, लेकिन वो उस राज्य का राज्यपाल नहीं होगा जिस राज्य का वो निवासी है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य में मुख्य सचिव को उस राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य में मुख्य सचिव का नियत कार्यकाल होता है। ये दोनों स्टेटमेंट भी गलत हैं, दोनों स्टेटमेंट भी गलत हैं, ना तो 1 ना तो 2। मुख्य सचिव के बारे में मैंने आपको भी, इसमें हम कार्यपालिका पढ़ रहे हैं, इसमें मुख्य सचिव का, चीफ सेक्रेटरीट का कोई पढ़ाया नहीं है मैंने आपको, लेकिन स्टेटमेंट दोनों गलत हैं। जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उस राज्यपाल को संदेह और उपलब्धियां पते होंगे। ठीक है, यानी कि जब एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्य का राज्यपाल बनेगा, ठीक है, तो उसको वेतन भत्ते किस राज्य द्वारा दिए जाएंगे। यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा है, राज्यपाल की व्यक्तिगत इच्छा अनुसार, राष्ट्रपति के नियमानुसार, गृह मंत्रालय के निर्णय अनुसार, राष्ट्रपति के निर्णय अनुसार, और इसे उन राज्यों के बीच ऐसे अनुपात में आवंटित किया जाएगा जैसे राष्ट्रपति का आदेश द्वारा अवधारित करें। जब कोई व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसके वेतन भत्ते या उपलब्धियां जो भी दिए जाते हैं वो दोनों राज्यों की सहमति अनुसार राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं, दोनों राज्यों की सहमति अनुसार दिए जाते हैं, यानी जिस अनुपात में राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे उस अनुपात में दिया जाएगा दोनों राज्यों से। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 4 कि दोनों राज्यों में अनुपात के अनुसार जैसा राष्ट्रपति निर्धारित करेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य की विधानमंडल के किसी सदस्य के निर्हरता से संबंधित किसी प्रश्न का विनिश्चय करने हेतु अंतिम सत्ता है। यानी निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के विधानमंडल, ठीक है, विधानमंडल से संबंधित कोई भी सदस्य, यानी कि वो या तो विधानसभा का सदस्य होगा या विधान परिषद का सदस्य होगा, उसकी निर्हरता यानी अर्हता का सदस्य विनिश्चय कौन करेगा, अंतिम विनिश्चय किसका होगा कि वो सदस्य होने की उसकी सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी, इसका निश्चय कौन करेगा, अंतिम निश्चय कौन करता है, राज्यपाल। अब इसका थोड़ा डीप समझो। देखो, जब कोई व्यक्ति नागरिकता, ठीक है, ये पूरा एक लंबी सीरीज दी गई है बुक में, नागरिकता या अन्य आधारों पर, जैसे कि वो किसी लाभ के पद पर है, ठीक है, किसी अन्य
विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य है। तो इन आधारों पर जो सदस्यता का निर्धारण करता है वो राज्यपाल करते हैं निर्वाचन आयुक्त की सलाह पर। उनसे निर्वाचन आयोग की सलाह लेना अनिवार्य है, ठीक है। लेकिन अगर दल बदल के आधार पर किसी की सदस्यता का निर्धारण करना हो तो उस पर अंतिम निश्चय किसका होगा? विधानसभा के अध्यक्ष का और विधान परिषद के सभापति का, ठीक। आपको बस इतना ध्यान रखना है, जब दल बदल के आधार पर किसी सदस्य की सदस्यता का निश्चय किया जाएगा कि उसकी सदस्यता रहेगी या नहीं रहेगी दल बदल के आधार पर, तो वो कौन करेगा? किसका निश्चय अंतिम होगा? अध्यक्ष का अगर हम विधानसभा की बात कर रहे हैं, और सभापति का अगर हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अन्य आधारों पर जैसे भारत का नागरिक, ठीक, मैंने आपको पढ़ाया था 35 वर्ष की आयु 25 वर्ष की आयु विधानसभा के लिए है और 30 वर्ष की आयु विधान परिषद के लिए। इन आधारों पर अगर कोई अयोग्य ठहराया जाता है तो उसमें अंतिम निश्चय कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है। तो ये दोनों में अंतर रखना है आपको। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। अभी पढ़ाया मैंने आपको विधान परिषद, जिसे भंग नहीं किया जा सकता क्योंकि स्थायी सदन है, लेकिन इसको समाप्त किया जा सकता है आर्टिकल 169 के तहत। फिर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु तथा अधिकतम संख्या क्रमशः हो सकती है। विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या, न्यूनतम 60 और अधिकतम 500, ठीक है। अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 60, जिसका अपवाद मैंने आपको भी सिक्किम बताया जिसमें 35 है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय में कोई दंडिक कार्यवाही स्थगित नहीं की जा सकती। किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां और भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। उपयुक्त में से कौन सा से सही है? कौन सा सही है? दोनों सही हैं, ठीक है। कोई दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती, ठीक है, दंडिक कार्यवाही नहीं की जा सकती। और इसके साथ साथ राज्यपाल की पदावधियां उनके और वेतन भत्ते उनकी अवधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। वित्तीय आपातकाल इसका एक अपवाद है। वित्तीय आपातकाल में सभी की वेतन भत्ते कम किए जाते हैं। भारतीय संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत राज्यपाल के विधानमंडल के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति प्राप्त है। यानी राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति आर्टिकल कौन से आर्टिकल में दी गई है? सिंपल, कौन सा आर्टिकल में दी गई है? आर्टिकल 213 में। और राष्ट्रपति को आर्टिकल 223। राष्ट्रपति आर्टिकल 223 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं और राज्यपाल आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी कर सकते हैं जब विधानसभा गठित नहीं हो या विधानसभा का विश्रांति काल चल रहा है, यानी विधानसभा अस्तित्व में नहीं है उस टाइम पर। किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक से संबंधित कौन सा अनुच्छेद सही है? यानी आर्टिकल 162 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 162 मैंने आपको पढ़ाया था। आर्टिकल 162 में दिया गया है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, इसका शीर्षक है आर्टिकल 162 का। इसके साथ आपके कार्यपालिका से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिले मैंने सब कंप्लीट कराए। इसके बाद आपका काम ये है कि आपने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट किए, आपके पास और कोई बुक है और कोई टेस्ट सीरीज़ है, उसको अच्छे से सॉल्व कीजिए। जितने भी एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो सभी आपको कंप्लीट करने हैं, ताकि कोई भी आपका टॉपिक जो आप पढ़ रहे हैं उससे कोई भी फैक्ट आपसे मिस ना हो, ठीक। इसके साथ आपको सभी के नोट्स ज़रूर बनाने हैं। नोट्स रिवीजन में काम आते हैं। लास्ट में मैंने आपको हमेशा ये कहती हूँ कि नोट्स ज़रूर बनाने हैं। नोट्स जो हैं लास्ट में रिवीजन के टाइम पे बहुत काम आते हैं, बुक से रिवीजन नहीं होता है, ठीक है। और जब हम लिखते हैं किसी चीज़ को तो हम उसको अच्छी तरह याद भी कर पाते हैं। इसके साथ आपका ये लेक्चर हो गया कंप्लीट। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।